सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। संत पापा फ्रांसिस G7 समिट में भाग लिया। इसका वीडियोस, इसके जो बातें आजकल सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में हम लोगों को सुनने और देखने के लिए मिला है। तो कई लोग इसको बड़े खुशी के साथ फॉरवर्ड कर रहा था, संत पापा G7 समिट में भाग लिया। और इस कारण ऐसा कुछ सवाल उठ करके आया है, संत पापा क्यों, एक धार्मिक गुरु है, वो G7 समिट में क्यों भाग लिया, क्या है और वहाँ क्या संदेश दिया। तो आज के क्लास में मैं सबसे पहले ये G7 समिट क्या है, ग्रुप ऑफ 7 समिट ये कहते हैं। ये कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये 7 कंट्रीज, ये बड़े बड़े 7 कंट्री हैं। ये जो 7 कंट्रीज मिलकर के जो फॉर्म अप हुआ है G7, और उनका वार्षिक सम्मेलन हर वर्ष, इसके जो नेता लोग किसी एक कंट्री में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर किसी न किसी मुद्दे के ऊपर और दुनिया के जो हालचाल और उसमें क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या पॉइंट, कौन से देश को मदद देना आदि आदि बातों पर चर्चा करते हैं। जो हेड ऑफ द स्टेट बात करने के पूर्व में मिनिस्टीरियल लेवल में हाईकम, जो हर कंट्री का जो अन्य जो भी फील्ड है जिसके विषय में विशेषकर जो डिस्कशन करना है, उनका मीटिंग्स वगैरह उससे पहले पहले हो जाता है। इसके बाद जो शिखर सम्मेलन जो है हो जाते हैं। जिस देश में हो रहा है साधारणतः उस देश का हेड उसका प्रेसिडेंट बन जाता है, और अन्य जो देश है जैसे G7 ग्रुप ऑफ 7 ये जो कहते हैं, इसका मतलब 7 कंट्री, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये 7 कंट्रीज मिलकर के ये G7 बना है। लेकिन जब से यूरोपियन यूनियन है, उनका रिप्रेजेंटेटिव को भी परमानेंट एक मेंबर के रूप में उसमें ऐड किया हुआ है, और कुछ इन्वाइटीज भी होता है अनेकों कंट्रीज का। उदाहरण के लिए इस साल 13 जून से लेकर के 15 जून तक इटली में ये मीटिंग हुआ था, क्योंकि इटली भी G7 कंट्री में है। तो इन 7 कंट्रीज के अलावा कई कंट्रीज को, करीब 13 अन्य देशों को वहां पर इनवाइट किया गया, और किसी न किसी बात पर उस चर्चा में शामिल हुआ और उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा। ये सब उसमें परमिटेड है। जैसे हमारा भारत देश
इनवाइटेड था, भारत देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसमें भाग लिया था, और अन्य ऐसे 13 राष्ट्र इस बार भाग लिया। केवल राष्ट्र ही नहीं, कुछ अन्य जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो भी 4-5 ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो भी इनवाइटेड थे, उन लोग भी उसमें भाग लिया था। तो सवाल है, एक धार्मिक गुरु होकर के संत पापा उसमें क्यों भाग लिया? हमें ये भी जानने की जरूरत है। जैसा कि यूएन काउंसिल है, यूएन काउंसिल में कई संत पापा लोगों को इनवाइट किया, उनके जो जनरल असेंबली है उसको एड्रेस करने के लिए। इवन हमारा संत पापा फ्रांसिस को, जॉन पॉल II को और बेनेडिक्ट 16वें को, इन सबों को यूएन काउंसिल के जो जनरल असेंबली है उसको एड्रेस करने के लिए बुलाया गया। मदर तेरेसा, एक बार मैंने ये भी वीडियो देखा है, मदर तेरेसा उनको इनवाइट किया हुआ है। तो इस प्रकार कुछ प्रमुख लोगों को इनवाइट करते हैं। लेकिन इस बार हमारा संत पापा जो फ्रांसिस इस G7 मीट में भाग लिया, वो हमें मालूम है वेटिकन एक स्टेट है, वेटिकन एक कंट्री के समान है, तो उस कंट्री का हेड के रूप में भी संत पापा फ्रांसिस हैं, प्लस जो क्रिश्चियनिटी का जो हेड के रूप में भी वो है। तो इस प्रकार इनवाइट करना और उस असेंबली को या इस सबमिट को, इस सम्मेलन को एड्रेस करने के लिए उनसे आग्रह करना एक नॉर्मल पॉइंट ही है। G7 समिट में पहली बार एक संत पापा भाग लिया है, ये सही बात है। G7 समिट शुरू हुआ 1975 में, करीब 50 वर्ष हो रहा है, इसलिए इस वर्ष का ये जो समिट है 50वां समिट भी था, 50वां समिट भी था। तो उसमें संत पापा फ्रांसिस भाग लिया और उनका रोल ये हमें समझने की जरूरत है। वहां पर उन्होंने क्या भाषण दिया, क्या चर्चा किया, इनका मुख्य पॉइंट इसमें था। हमें मालूम है आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहते हैं, ये जैसे कि हम लोग गूगल सर्च वगैरह करते हैं, ये सब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के द्वारा ये आजकल कराते हैं। इस कारण तुरंत हम लोगों को अनेकों रिप्लाई मिलता आता है। इसका दुरुपयोग संसार में होने का संभावना है, उसको मद्देनजर रखते हुए संत पापा ने हमारे क्रिस्तीय धर्म के हेड के नाते और वेटिकन स्टेट के हेड के नाते उन्होंने इसके ऊपर बहुत जोरदार कुछ बातें रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये का जो दुरुपयोग और मनुष्य को हटा करके उसके स्थान पर अगर यही को स्थापित करेंगे, मनुष्य का जो डिग्निटी है, मानव गरिमा जिसको हम कहते हैं, और जो मानव जो रिलेशंस है, जो संबंध आपसी जो रिश्ता है, उसमें ठेस पहुंच रहा है, पहुंचेगा। इसको संत पापा ने वहां पर जो राउंड टेबल जो मीटिंग हुआ उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था, और G7 समिट में उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ ठोस कदम भी उठाया, वो भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। अभी कई लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है
ये एआई के द्वारा ऐसा कौन सा दुरुपयोग होगा। उदाहरण के लिए हम लोग एक लिख सकते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी ले लो। कुछ वर्ष पहले तक, 20-25 वर्ष पहले तक हम लोगों के दिमाग में भी सोचने के लिए भी नहीं आ सकता था ऐसा एक मोबाइल भी हो सकता है करके। ऐसा एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या क्या नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए आज मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं एक मोबाइल के द्वारा। आज इस मोबाइल के द्वारा अनेकों ऐसे बड़े बड़े कार्य कर सकता है। कुछ ऐसा बड़े बड़े टीवी चैनल है, उन लोग बड़े बड़े कैमरा के जगह पर आजकल छोटा सा मोबाइल लेकर के जाते हैं, उसमें प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड कर रहा है। तो एक छोटा सा मोबाइल इतना बड़ा कार्य कर सकता है। या कोई एक दूसरे को आज अमेरिका में बैठा या किसी विदेश कंट्री में बैठे हुए लोगों को आमने सामने देख करके बात कर सकता है। क्या 20-25 वर्ष पूर्व में पहले हम लोग ये सोच भी नहीं सकता है ऐसा संभव हो सकता है करके, लेकिन आज वो संभव है। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी बढ़ करके जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहता है वो मनुष्य बुद्धि को जिस प्रकार हम लोग डिसीजन ले रहा है उसी प्रकार एक रोबोट के द्वारा हम लोग ये बोल सकता है काम करवाना, वो कंट्रोल करेगा। ये एआई को आजकल ऐसा सुनने में आ रहा है मिलिट्री उपयोग के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। तो संत पापा मुख्यतः इसके खिलाफ, इसके दुरुपयोग और यदि मनुष्य को जो चीज निर्णय करना चाहिए, किसी को गोली मारना है नहीं मारना है, कहीं बॉम्ब डालना है नहीं डालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक मनुष्य जिस प्रकार सोच रहा है उस प्रकार कभी भी एक मशीन सोच नहीं सकता। इसलिए जो मनुष्य जिनके अंदर कुछ संवेदना है, किसी के प्रति प्रेम है, उस प्रकार जो सोच है ये मशीन नहीं कर सकता। जो मनुष्य सोचना चाहिए उसको मशीन से करवाएगा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये पर थोड़ा कंट्रोल रखना और ह्यूमन सेंटर्ड बनाना चाहिए। मनुष्य से जुड़ा हुआ, मनुष्य उसे कंट्रोल कर करके जो चीज जो डिसीजन जो मनुष्य लेना चाहिए वो मनुष्य ही लेना चाहिए, उसको मशीन से नहीं करना है। ये कई चीजें मैं भी सर्च करता हूं और एआई के द्वारा है और उसमें स्वयं एआई लिख कर के बता रहा है मेरा ये जो रिपोर्ट है मैं जो बता कर के दे रहा हूं ये सही होना जरूरी नहीं है, इसलिए आप इसका सही जांच और भी कर लेना। स्वयं ये मशीन बता कर के दे रहा है। इस प्रकार यदि कुछ डिसीजन मिल रहा है, उदाहरण के लिए जैसे मिलिट्री इस्तेमाल के लिए अगर ये इस्तेमाल करना शुरू करेगा, कहाँ फायर करना, किसको गिराना, ऐसे ऐसे डिसीजन यदि मिशन के द्वारा करना शुरू करेगा, ये आगे चल करके बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये संत पापा वार्निंग दिया है। नो मिशन शुड एवर चूज टेक द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये वो जोरदार आवाज से उस मीटिंग में रखने वाला ये बात है। मनुष्य जीवन को खत्म करने के लिए किसी भी मिशन, उनके जीवन के निर्णय करने का किसी भी मिशन को अनुमति नहीं देना चाहिए, ये जोरदार रूप से। और आज दुनिया में चलने कई देशों में जो लड़ाई चल रहा है वो उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा किया और साथ ही साथ जो लीथल ऑटोनॉमस जो वेपन्स है उसके खिलाफ उसका उपयोग जल्दी से जल्दी बंद कर दे बोल करके उन्होंने आग्रह किया। तो इस प्रकार
इस G7 में उनका निमंत्रण होना और वहाँ पर संत पापा जाकर के अपने पॉइंट्स के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा इस ग्रुप ऑफ 7 के लीडर्स एवं अन्य बुलाए हुए 13 अन्य कंट्रीज के जो हेड थे उनके सामने इस पॉइंट को रखा। वो ग्रुप ने उसको स्वीकार भी किया और इस प्रकार कंट्रोल रखने का, नियम बनाने का सब उन्होंने वहाँ पर निर्णय भी किया। वो फाइनल ड्राफ्ट है करके मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला। तो ये था संत पापा का G7 समिट में, शिखर सम्मेलन में जाने का और वहाँ जो प्रस्तुति उन्होंने जो किया है उसके विषय में। जिन्होंने पूछा है, मेरे विचार में उनको ये समझ में आया होगा। ये 1975 में फ्रांस में सबसे पहला समिट शुरू हुआ था, ये शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था और देश की ज़रूरत को उस समय पर अकाल पड़ रहा था, अन्य महामारियों के समय पर। ऐसी अवस्था में ये जो ग्रेट ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का इन लोगों का समिट होता है, सम्मेलन होता है और अन्य देश का मदद करने के लिए और कई देशों में जो गलतियां हो रहा है उसके ऊपर चर्चाएं करना, ये सब कार्य इस G7 के द्वारा होता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। सारे देश में शांति के लिए हम इस समय पर प्रार्थना करेंगे। विशेषकर रशिया यूक्रेन लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए सारे देश आगे बढ़ कर के आवे। इस G7 समिट में भी यूक्रेन प्रेसिडेंट को बुलाया था और देश उनकी मदद करने का, वहाँ पर शांति स्थापित करने का प्रयत्न करने का वादा किया है। रशिया के लिए प्रार्थना कीजिए, रशियन प्रेसिडेंट के लिए और रशिया के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। इस्राएल हमास जो युद्ध चल रहा है, हमास के और अन्य ऐसे मुस्लिम राष्ट्र जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, मदद कर रहा है, इस कारण संसार में कितना अधिक विपत्तियां और ऐसे देश जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, मदद दे रहा है, उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। सारे आतंकवादी गतिविधियां इस दुनिया से समाप्त हो जाएं, पूरे संसार में शांति आवे। हमारे संत पापा और हमारे क्रिस्तीय धर्म शांति चाहते हैं। उस शांति का दूध बन करके संत पापा G7 में भाग लिया और सारे संसार में शांति का लोगों को जीवन जीने की कृपा मिले, अवसर मिले और हर एक मनुष्य को उनकी गरिमा के अनुसार जीने का एक अवसर मिले। प्रार्थना करें सभी क्रिस्तियों के लिए। अनेकों ऐसा देश है जहां क्रिस्तियों पर अत्याचार चल रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज में अनेकों जगहों पर क्रिस्तियों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा है। ऐसे सब इस्लामिक स्टेट, सभी कट्टरपंथी लोगों को मन परिवर्तन की कृपा मिले। प्रभु संसार में शांति लावे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।